मुकम्मल ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी ना तो फिर ना कहना उस्मान भाई बताया नहीं था। ये है ज़्यूनिक की रॉक सीरीज में एक IP54 कैटेगरी का सोलर इन्वर्टर जो कि 4.7 किलोवाट का है। रॉक सीरीज में वैसे तो 6.7 किलोवाट भी है और 11.7 किलोवाट भी है, लेकिन ये इस टाइम 4.7 किलोवाट में है। IP54 होने के बावजूद इस सोलर इन्वर्टर में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, डुअल आउटपुट, बिल्ट इन वाईफाई, ग्रिड फिटिंग की सहूलत और उसी के साथ साथ 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, जो कि इस टाइम तक कोई भी कंपनी चाहे वो IP54 इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है 3 साल से ज्यादा नहीं दे रहे। ज़्यूनिक आपको पूरे 5 साल की PCB रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है और लाइफ टाइम ये सोलर इन्वर्टर रिपेयरेबल है। इस वीडियो में करेंगे इस सोलर इन्वर्टर का मुकम्मल ऑनेस्ट रिव्यू, जिसमें कि इस IP54 सोलर इन्वर्टर को ओपन करके दिखाने वालों कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यूनिक ने इसके अंदर इस्तेमाल की है, कौन सा PCB बोर्ड है, बॉडी कैसी है अंदर से, ऑल ओवर आपको ये सब कुछ दिखाने वाले हैं। मुकम्मल टेस्ट करेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर चलाकर इसे देखने वाले हैं। शेयरिंग टेस्ट देखेंगे, मुकम्मल 4.7 किलोवाट का लोड डालकर देखेंगे, वाईफाई डिवाइस कैसे सेटअप करनी है, सेटिंग्स आपने कैसे करनी है, उसी के साथ भाई इसके ऊपर पानी डालकर भी देखने वाले हैं कि ये वाकई IP54 कैटेगरी का वाटर प्रूफ इन्वर्टर है या नहीं, और ये डस्ट प्रूफ कैसे है, इसकी नॉइस कैसी है फैन की, सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। काइंडली वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 किलोवाट IP54 सोलर इन्वर्टर के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि इस सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की गई है, इसके साथ मिलता क्या क्या है, और उसी के साथ हमने इसके मुकम्मल फीचर्स के ऊपर बात की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में इस सोलर इन्वर्टर का मुकम्मल ऑनेस्ट रिव्यू होगा जिसमें कि मैंने इसे तकरीबन पूरा हफ्ता चलाकर देखा है। मुकम्मल एक एक चीज मैंने इसकी देखी है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। काइंडली इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो वो पार्ट रह जाएगा जिसको आप देखना चाह रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हम ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 किलोवाट को ओपन करके देखते हैं कि IP54 टेक्नोलॉजी क्या है और ज़्यूनिक कौन सी IP54 टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, बॉडी कैसी अंदर से आया कि वाकई ये 12 गेज की एल्यूमिनियम बॉडी है और इसका बोर्ड अंदर से कैसा है। तो पेशे खिदमत है आपके सामने ज़्यूनिक का रॉक्स 4.7। तो हमने ओपन कर लिया ज़्यूनिक का रॉक्स 4.7 किलोवाट IP54 सोलर इन्वर्टर। तो ओपन करते साथ ही आप देख सकते हैं कि इस सोलर इन्वर्टर की डबल लेयर बॉडी है जो कि इसे वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ और हीट प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ ऐसे कि इसके आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं, बाहर वाला जो एग्जॉस्ट है वो नीचे वाले की तरफ है और जो अंदर वाला एग्जॉस्ट है वो ऊपर वाले की तरफ। तो इससे ये होगा कि जो भी वाटर है वो बाहर वाली जो जाली है एग्जॉस्ट उसके अंदर एंटर होगा और नीचे इस सोलर इन्वर्टर की बॉडी के होल्स बने हुए हैं जिससे ये वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा। और दूसरा, इस बॉडी के ऊपर आपको सिलिकॉन टेप मिल जाती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर कोई भी वाटर नहीं आने वाला, तो इस वजह से ये वाटर प्रूफ हुआ। अब ये डस्ट प्रूफ कैसे? सबसे पहले तो जो डस्ट वाली हवा है वो जब इसकी बाहर वाली बॉडी से अंदर एंटर होगी तो सामने एक पूरी बॉडी है, जो भी डस्ट वगैरह वो सामने चिपक जाएगी और जो अंदर भी जाएगी तो इसके PCB के ऊपर मुकम्मल पेस्ट है जो कि डस्ट को PCB के ऊपर नहीं आने देगी, जिसकी वजह से ये डस्ट प्रूफ सोलर इन्वर्टर भी है। अगर हम इसके PCB को देख लें तो एक 4 mm थिकनेस वाली PCB है रेड कलर में। इससे पहले आपने इस तरह का PCB नहीं देखा होगा। उसके ऊपर जो पेस्ट है ये रिमूवेबल पेस्ट है, ये ऐसे नहीं है कि नॉन रिमूवेबल है, आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इस पेस्ट को उतार कर रिमूव करके रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड के ऊपर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स आपको नजर आ रही हैं, कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, चॉपर है, ट्रांजिस्टर और मुकम्मल हीट सिंक्स वगैरह आपके सामने है। इसके अंदर आपको तकरीबन कोई 4 से 5 कॉइल्स मिल जाती हैं और बड़े बड़े हीट सिंक्स हैं जो कि इसके IGBTs और FETs को कूल रखते हैं। इस सोलर इन्वर्टर में MPPT का सेक्शन अलहदा है और बाकी इन्वर्टर अलहदा है और फ्रंट के ऊपर मुकम्मल टच LCD स्क्रीन का पैनल लगा हुआ है। इसके अंदर जो एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल किए गए हैं वो भी IP65 कैटेगरी के सोलर इन्वर्टर के हैं। ज़्यूनिक का रॉक्स 4.7 किलोवाट
IP54 सोलर इन्वर्टर आप अंदर से देख चुके हैं कि ज़्यूनिक ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और वाकई ये IP54 है या नहीं। देखने से तो यही लग रहा है कि भाई ये प्योर IP54 सोलर इन्वर्टर है, जिसमें कि ना डस्ट जा सकती है ना वाटर जा सकता, और ये हीटअप भी नहीं होने वाला। अब कर लीजिए इस सोलर इन्वर्टर का मुकम्मल टेस्ट। वैसे तो ये सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ साथ 4.7 किलोवाट का लोड उठाने की सलाहियत रखता है, और इसके साथ वाईफाई डिवाइस भी आती है और ये ग्रिड फीडिंग भी कर सकता है, और साथ ही आप इसके साथ पूरे 7000 वाट तक के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। मिनिमम 2 सोलर पैनल 550 वाट के लगाकर भी लोड डायरेक्ट सोलर के ऊपर चला सकते हैं विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा। तो पहले दोस्तों इन्वर्टर को हमने इंस्टॉल कर लिया, 5 सोलर पैनल लगे 585 वाट के। इसे ऑन कर लेते हैं, देखते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर ये ऑन होता है नहीं। तो जैसे ही हमने ब्रेकर को ऑन किया है सोलर के, तो ये ऑन हो चुका है। टच स्क्रीन इन्वर्टर है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोलर के ऊपर जैसे हमने टच किया तो 236 वोल्ट आ रहे हैं इस टाइम, और पीवी इनपुट पावर तकरीबन कोई 4 वाट है। इसके ऊपर हमने कोई लोड नहीं डाला हुआ, कोई वापडा इनपुट नहीं दी हुई, जिसकी वजह से ये सिर्फ 4 वाट तो सोलर के ऊपर शो कर रहा है। और हमने इसके साथ एक्सटर्नल सोलर मीटर भी लगाया हुआ है, जिसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं तकरीबन कोई 13 वाट इस टाइम सोलर से कंज्यूम कर रहा है नो लोड के ऊपर। यानी कि अकेले का इसका जो खर्चा है ना वो तकरीबन 13 वाट है, 230 वोल्ट है, 0.05 एम्पेयर्स हैं। तो ये है ज़्यूनिक का रॉक्स 4.7। सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर इसका जो खर्च है नो लोड के ऊपर वो 13.1 वाट है। तो पहले दोस्तों 1:59 यानी कि 2 बजे का टाइम है, मौसम आप देख सकते हैं। 5 सोलर पैनल हमने ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 किलोवाट के साथ लगाए हुए हैं, तो हमने डायरेक्ट सोलर के ऊपर ही लोड चलाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम सोलर से 1550 वाट आ रहे हैं, और लोड हमारा तकरीबन कोई 1500 वाट का है, और 36% लोड है इस टाइम, और वापडा इसके साथ लगी नहीं हुई। हमने बगैर वापडा, बगैर बैटरी डायरेक्ट 5 सोलर पैनल के ऊपर लोड चलाकर देखा है, जो कि ये इजीली चला पा रहा है। और अगर हम एक्सटर्नल मीटर के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1663 वाट सोलर से आ रहे हैं और 1563 वाट का लोड चल रहा है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये 100 वाट बनता है, यानी कि इस सोलर इन्वर्टर का लोड चलाने के ऊपर सिर्फ 100 वाट का खर्च है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ से आप इस सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी लग रही है इस सोलर इन्वर्टर की। तो पहले दोस्तों अब हमने लोड वही रहने दिया और इसकी वापडा ऑन कर लिए, ये देखने के लिए कि भाई ये वापडा शेयरिंग के ऊपर जब लोड सोलर के बराबर है कितने एम्पेयर लेता है वापडा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापडा ऑन है और कोई लोड इस टाइम वापडा के ऊपर नहीं चल रहा। जो लोड है वो टोटल सोलर के ऊपर चल रहा है, यानी कि 1500 वाट अगर सोलर से आ रहे हैं तो 1500 वाट का ही लोड इस टाइम आउटपुट के ऊपर चल रहा है। अगर हम एक्सटर्नल वीए प्रोटेक्टर के ऊपर देखें तो तकरीबन 3.7 एम्पेयर ये शो कर रहा है, हालांकि टोटल लोड सोलर के ऊपर चल रहा है। अगर हम अपने एक्सटर्नल मीटर की तरफ जाएं तो यहाँ इन्वर्टर आउटपुट के ऊपर आप देख सकते हैं 1560 वाट है, और सोलर डीसी इनपुट के ऊपर आप देख सकते हैं 1560 वाट सोलर से आ रहे हैं, यानी कि टोटल लोड सोलर से चल रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं है जो सोलर से ज्यादा हो, जितना सोलर से आ रहा है उतना ही आगे लोड चल पा रहा है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर वापडा इनपुट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी 3.8 एम्पेयर ये शो कर रहा है, जो कि वीए प्रोटेक्टर के ऊपर शो कर रहा था। अब क्या ये 3.8 एम्पेयर का लोड ले रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60 वाट ये वापडा से इस टाइम ले रहा है, क्योंकि आपका जो मीटर है एनर्जी मीटर वापडा वाला वो वॉट के ऊपर चलता है, एम्पेयर के ऊपर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेयर तो ज्यादा हैं लेकिन वॉट कम है। सोलर की इनपुट और इन्वर्टर की आउटपुट दोनों बराबर हैं, तो भाई ये वापडा से कोई पावर नहीं ले रहा, चाहे ये 3.8 एम्पेयर ही क्यों ना शो कराओ। प्यारे दोस्तों अब करते हैं ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का फुल लोड टेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन कोई 4500-4600 वाट तक का लोड डाला है, और तकरीबन कोई 1739 वाट सोलर से आ रहे हैं, और वापडा से इस टाइम 2704 वाट आ रहे हैं। वापडा शेयरिंग इसलिए करनी पड़ गई है, हमारे पास सोलर पैनल कम है, बैटरी हमारे पास है नहीं। तो इन्वर्टर आउटपुट मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 4700 वाट तक का लोड इसके ऊपर चल रहा है। 4.7 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, तो 4700 वाट का आउटपुट लोड इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर इजीली चल पा रहा है, और ये तकरीबन 104% बन रहा है।
103 104% और 4574 वाट ये सोलर इन्वर्टर अपने ऊपर शो कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 4700 वाट। अब हम इसका नॉइस टेस्ट भी कर लेते हैं कि लोड के ऊपर ये सोलर इन्वर्टर कितनी नॉइस पैदा करता है। तो ये नॉइस आपके सामने है, हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई लोड आप देख सकते हैं 3500-3600 वाट तक का लोड है, तो इतनी ही नॉइस है, इसकी कोई ख़ास नहीं है। तो ज़्यूनी के इस सोलर इन्वर्टर के आप मुकम्मल टेस्ट रिजल्ट देख चुके हैं। अब हम इसके वाईफाई सेटअप की बात कर लें कि आपने वाईफाई को कैसे सेटअप करना है ताकि आप इस सोलर इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकें। तो आपने वाईफाई कैसे लगानी है, ये है ज़्यूनी की वाईफाई डिवाइस जो कि आपने इस सोलर इन्वर्टर की पोर्ट RS-232 में लगानी है। इस तरह ये आपने लगा दी है, डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। तो जैसे ये ऑन होगी आपने अपने मोबाइल की ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और इस डिवाइस के पास ले जाकर आपने इसे ऐड करना है। ज़्यूनी इन्वर्टर की ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और आप इस डिवाइस के बॉक्स के ऊपर लगे हुए QR स्कैनर को भी स्कैन करके ये जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यूनी इन्वर्टर ऐप को आपने डाउनलोड करके सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने रिफ्रेश करने के बाद आपकी डिवाइस आपके सामने आ जाएगी कि भाई ये डिवाइस इस टाइम स्कैन हुई आपकी एप्लीकेशन में, इसको आपने ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो आप डिवाइस नेम वगैरह दे देंगे, जो भी आपने देना है, होम वगैरह या कोई भी एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं वो आप दे देंगे। उसके बाद आपने इस डिवाइस को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, वाईफाई के जो सिग्नल वाला साइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वाईफाई डिवाइसेस आ जाएंगी जो भी आपके घर में लगी होगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यू इलेक्ट्रिक 4G के नाम से। और याद रहे कि 4G डिवाइसेस को सपोर्ट करती है डिवाइस, आपकी 5G को नहीं करेगी। आपने उसका आईडी पासवर्ड दे देना है। जैसे आप देंगे स्टार्ट नेट मीटरिंग करेंगे, उसके बाद ये डिवाइस आपकी नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ये नेट के साथ कनेक्ट होगी तमाम डाटा इस सोलर इन्वर्टर का आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्टर कितनी पावर इस टाइम सोलर से ले रहा है, आपका लोड कितना चला रहा है, वापडा से कितनी पावर आ रही है, वापडा को कितनी ग्रिड फीड हो रही है, जो भी सेटिंग करनी है आप इसके ऊपर कर सकते हैं। टुडे पावर, मंथली, ईयरली, तमाम डाटा आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर इजीली मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं सेटिंग के ऊपर। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने सेटिंग के इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास टोटल सेटिंग्स आ जाएंगी, जैसे बैटरी सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है, सिस्टम वर्क सेटिंग है, ग्रिड सेटिंग, चार्जिंग सेटिंग, एडवांस सेटिंग और डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने बैटरी की सेटिंग अगर करनी है तो बैटरी सेटिंग के लिए आपने बैटरी के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने लिथियम बैटरी लगानी है तो उसके लिए आप बैटरी टाइप में जाएंगे और यहाँ पर आपने LIA, पाइलॉन या फिर जो भी आपने बैटरी लगाई होगी यहाँ से आप इसे कमांड दे देंगे, भाई ये बैटरी है, ये आपने करनी है। अगर नहीं करना चाहते तो BMS फंक्शन स्विच आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने RS-485 केबल लगानी है लिथियम बैटरी के साथ और इस इन्वर्टर के साथ, फिर आपने BMS फंक्शन को ऑन करना है। तो जैसे ही आप BMS फंक्शन को ऑन करेंगे ये वेटिंग के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो भी लिथियम बैटरी आपने लगाई होगी ये उसे डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपकी लिथियम बैटरी के साथ कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो मजीद अगर आपने ग्रिड फीडिंग की सेटिंग करनी है तो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने ग्रिड सेटिंग के अंदर जाना है। ग्रिड सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड फीडिंग अनेबल, ये इस टाइम ऑफ है। यहाँ आप ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे और टिक के निशान पर क्लिक करेंगे, वेटिंग के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये सेटिंग सेव हो जाएगी और ग्रिड फीडिंग आपकी ऑन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने एम्पेयर सेट करने हैं, 12 एम्पेयर से आप फीड करना चाहते हैं, 16 एम्पेयर से करना चाहते हैं, जितने एम्पेयर से भी करना चाहते हैं वो यहाँ आप इजीली कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों ये IP54 है या नहीं, हमने इसके ऊपर वाटर टेस्ट किया है, वाटर डालकर देखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर ऑन हालत में पानी डाला जा रहा है। तो जैसे हमने इसके ऊपर पानी डाला ये इसके एग्जॉस्ट वाली जाली के अंदर से इंटर होकर ये वाटर जो है नीचे दिए गए जो होल्स हैं इस इन्वर्टर की बॉडी के अंदर, जो कि इसके बोर्ड के तरफ नहीं है, बॉडी के साथ डबल लेयर जो बॉडी है, नीचे होल्स से वाटर नीचे गिर रहा है।
इस बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। जो अंदर इसके कनेक्टिंग साइड है वहां से ये वाटर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा। इसके होल से जो वाटर है, जितना भी हमने इसके ऊपर डाला है, वो सारा होल्स के जरिए बाहर निकल रहा है। प्यारे दोस्तों, सब कुछ आपके सामने आ गया। हमने एक एक चीज आपके सामने खोल कर रख दी है ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 IP54 सोलर इन्वर्टर की। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया हो तो भाई अब आपको ये डिसीजन लेना आसान होगा कि अगर आपने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, आया कि आपको ज़्यूनिक के IP54 सोलर इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको दूसरे इन्वर्टर्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इस सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है ना, वो भी IP21 कैटेगरी के सोलर इन्वर्टर के ही बराबर है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा मार्केट में कि आपको 4.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर तकरीबन 1,30,000-1,35,000 टच स्क्रीन में मिल रहा है। वहीं पर ज़्यूनिक का ये सोलर इन्वर्टर IP54 होने के बावजूद टच स्क्रीन के साथ बिल्ट इन वाईफाई और ग्रिड फीडिंग की सहूलत भी इसके अंदर मौजूद है, आपको 1,35,000 रुपए का मिल रहा है। तो प्राइस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन्वर्टर्स की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। IP21 इन्वर्टर की बॉडी आपको बहुत हल्की मिल रही है, बोर्ड उसका वाटर प्रूफ नहीं है, डस्ट प्रूफ नहीं है, उसके अंदर डस्ट भी जा सकती है, वाटर भी जा सकता है और हीटअप भी हो सकता है, और उसकी सिर्फ 2 साल वारंटी है, वो भी रिपेयर। वहीं पर ज़्यूनिक का ये सोलर इन्वर्टर IP54 रेटिंग में आता है, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है और 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है और लाइफ टाइम रिपेयरेबल भी है। तो फिर कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए? जाहिर बात है, ज़्यूनिक का रॉक्स IP54 4.7 किलोवाट या फिर 6.7 भी है इसमें, वो लेना चाहते हैं वो ले ले। 11.7 किलोवाट भी है, वो लेना चाहते हैं तो वो ले ले। नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस भी दे दी जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इधर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।